नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल के कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है अभी तक की 10 बड़ी खबरें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज दिल्ली में जापानी रक्षा मंत्री नाकातानी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि भारतीय और जापानी पक्ष वर्तमान क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा स्थिति पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे तथा द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को और गहरा करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बैठक से पहले कहा कि भारत और जापान के बीच दीर्घकालिक मित्रता है, जिसने 2014 में इस सहयोग को विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाए जाने के बाद गुणात्मक गति पकड़ी है। रक्षा और सुरक्षा दोनों देशों के बीच संबंधों के महत्वपूर्ण स्तंभ है। बता दें कि भारत और जापान के रक्षा मंत्रियों के बीच 6 महीने के भीतर यह दूसरी बैठक है। अमेरिका के साथ परमाणु कार्यक्रम को लेकर चल रहे तनाव के बीच ईरान ने 1200 किलोमीटर रेंज वाली कासिम बशीर मिसाइल का अनावरण किया। ये बैलिस्टिक मिसाइल जीपीएस के बिना भी सटीक निशाना साध सकती है। वहीं ईरान के रक्षा मंत्री ने अमेरिका और इजरायल को चेतावनी दी है कि हमला हुआ तो उनके ठिकानों पर वैश्विक स्तर पर जवाबी हमला किया जाएगा। हालांकि इस मिसाइल का परीक्षण 17 अप्रैल को किया गया था, लेकिन आज इसे ईरानी सेना में शामिल कर लिया गया है और इसके उत्पादन पर अंतिम मुहर लगा दी गई है। तेज बारिश के कारण चार धाम यात्रा की गति बाधित हो गई है। रविवार सुबह बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद श्रद्धालु बड़े उत्साह के साथ बद्रीनाथ की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन बारिश के कारण उनकी यात्रा बाधित हो गई। शिवपुरी में भारी बारिश के चलते पहाड़ दरक गया, जिसके कारण ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे मलबे से भर गया और यातायात पूरी तरह से प्रभावित हो गया। प्रशासन ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और जेसीबी मशीनों के माध्यम से मलबा हटाने का कार्य शुरू हुआ। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने उनसे वैकल्पिक मार्ग अपनाने की अपील की है, ताकि उनकी यात्रा सुचारू रूप से जारी रह सके। उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित एक बिल्डिंग में आग लगने की खबर सामने आई, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि जिले के चमनगंज थाना क्षेत्र में स्थित एक 4 मंजिला बिल्डिंग के पहले और दूसरे फ्लोर पर आग लगी। सूत्रों ने बताया कि इन दोनों फ्लोर्स पर जूता चप्पल बनाने की फैक्ट्री चल रही थी। फैक्ट्री में आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया। इस दौरान बिल्डिंग में फंसे परिवारों को बाहर निकाला गया और वहीं बिल्डिंग से निकाले गए लोगों में 5 लोगों की मौत होने की पुष्टि हो चुकी है। अमेरिकी फिल्म उद्योग को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से एक व्यापक कदम उठाते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार देर शाम को एक घोषणा की। उन्होंने वाणिज्य विभाग और अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि USTR को अमेरिका के बाहर निर्मित सभी फिल्मों पर 100% टैरिफ लगाने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए अधिकृत किया है। ट्रंप ने अमेरिकी स्टूडियो और फिल्म निर्माताओं को प्रोत्साहन देने के लिए अन्य देशों की आलोचना की और स्थितियों को आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों के लिए खतरा बताया। भारत ने चिनाब नदी पर बने बगलिहार बांध से पाकिस्तान की ओर जाने वाले पानी के प्रवाह को रोक दिया है और झेलम पर किशनगंगा परियोजना से भी पानी के बहाव को कम करने की तैयारी की जा रही है। यह कदम सिंधु नदी से पड़ोसी देश पाकिस्तान को एक भी बूंद पानी नहीं दिए जाने के अपने फैसले पर अमल करते हुए उठाया गया है। हाइड्रोलॉजिकल परीक्षण के बाद भारत ने बगलिहार बांध से गाद निकालने का काम शुरू कर दिया है और स्लुइस गेट नीचे कर दिए हैं, जिससे पाकिस्तान की ओर जाने वाली पानी का बहाव 90% तक कम हो गया है। मॉस्को में पाकिस्तान के राजदूत ने पहलगाम में हुए आतंकी हमलों के बाद भारत के साथ बढ़ते तनाव और भारत की धमकियों के बाद घबराहट को कम करने के लिए अब रूस की मदद मांगी है। पाकिस्तानी राजदूत मोहम्मद खालिद ने बताया कि रूस की भारत के साथ विशेष रणनीति साझेदारी है और पाकिस्तान के साथ भी उसके बहुत अच्छे संबंध हैं। ऐसे में वह 1966 ताशकंद समझौते की तरह मध्यस्थता के लिए अपने अच्छे संबंधों का इस्तेमाल कर सकता है। शिवसेना सांसद मिलिंद देवड़ा ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा कि जब पहलगाम में गोलियां चल रही थी तब ठाकरे यूरोप में छुट्टियां मना रहे थे। इसके विपरीत शिवसेना प्रमुख एवं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पीड़ितों की मदद की। मुंबई से कांग्रेस के लोकसभा सदस्य रह चुके देवड़ा ने कहा कि धरती पुत्रों से लेकर भारत के पर्यटकों तक ठाकरे कितने गिर गए हैं। जब पहलगाम में गोलियां चल रही थी तब वह यूरोप में छुट्टियां मना रहे थे। देवड़ा ने कहा कि महाराष्ट्र को छुट्टियों पर जाने वाले अंशकालिक नेताओं की नहीं बल्कि ड्यूटी पर तैनात योद्धाओं की जरूरत है। पाकिस्तान और उसकी एजेंसीज ने भारत विरोधी माहौल बनाने के लिए जालसाजी, मनगढ़ंत चैट के स्क्रीनशॉट, फर्जी ऑडियो, फर्जी कहानियों और हास्यपद नाटकबाजी का सहारा लिया है। डिजिटल लैब, वोएगर, इन्फोटेक व ISPR मॉनिटर ने पाकिस्तान विदेश मंत्री इशाक डार के साक्ष्यों की पड़ताल कर पाकिस्तान और उसकी सरकारी मशीनरी के झूठ को परत दर परत बेनकाब कर दिया है। पहलगाम हमले से दुनिया का ध्यान हटाने के लिए पाकिस्तान ने अपने क्षेत्र के आतंकी हमले, अराजकता और उथल पुथल के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन आरोप लगाने के लिए जो कथित साक्ष्य पेश किए, जांच में वे न सिर्फ झूठ का पुलिंदा निकले बल्कि तकनीकी, तार्किक और कथात्मक खामियों से भरे हुए थे।
जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहन चालक ने नियंत्रण खो दिया, जिसके बाद जवानों से भरा वाहन गहरी खाई में जा गिरा। अनुमान लगाया जा रहा है कि वाहन करीब 600 फीट गहरी खाई में गिरा है। जवानों को निकालने के लिए तुरंत अभियान चलाया गया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रामबन में हुए इस दुखद सड़क दुर्घटना में सैन्य कर्मियों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है। यह हादसा कल रविवार देर शाम हुआ, जब सेना की गाड़ी नियमित काफिले में शामिल होकर सर्च ऑपरेशन में जुटी थी। सूत्रों ने बताया कि भारी बारिश के चलते सेना का वाहन फिसलने से चालक का नियंत्रण खो गया, जिससे यह दुखद दुर्घटना हुई। टॉप 10 में अभी के लिए इतना ही। अगले कार्यक्रम सुपर 30 में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहिए बात आज की। धन्यवाद।